क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बायोलॉजी की टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी लमार्क एंड ट्री वेरानस ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टडी ऑफ रूडिमेंट्री ऑर्गन्स इज। तो रूडिमेंट्री ऑर्गन्स की स्टडी को नाम देते हैं डायस्टीलियोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3, द कल्टिवेशन ऑफ फिशेज, ओयस्टर्स, श्रिम्प्स एंड क्रैब्स कम्स अंडर। तो फिशेज, ओयस्टर, श्रिम्प्स और क्रैब्स की कल्टीवेशन को नाम देते हैं एक्वाकल्चर का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4, जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर अराउंड -196 सेंटीग्रेड इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन का, जिसके अंदर जो जर्म प्लाज्म है उसको -196 सेंटीग्रेड के लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया जाता है और इसमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ देम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इज़ इफ़ेक्टिव। तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो है वो पाइसी कल्चर या फिशेस के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है मैचुरेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन। तो क्लासिफिकेशन का जो नेचुरल सिस्टम है वो मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशनरी ट्रेंड और एनाटॉमी तीनों पे डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज कंसिडर्ड एज मॉडर्न फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो एंगलर और प्रांटल ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्रपोज किया था उसको मॉडर्न फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशनरी सिस्टम कंसिडर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, टैक्सॉन इज़ द यूनिट ऑफ। तो टैक्सॉन जो है वो टैक्सोनॉमी का एक ग्रुप है या एक बेसिक यूनिट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रांच ऑफ जोलॉजी दैट इज़ डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल बिहेवियर की स्टडी को नाम देते हैं इथोलॉजी का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वाज प्रपोज्ड बाय। तो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है वो वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 11, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स इज इफेक्टिव फ्रॉम। तो प्लांट्स के लिए जो बाइनोमियल सिस्टम है ये इफेक्टिव हुआ था 6 जुलाई 1736 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1736। क्वेश्चन नंबर 12, टू सिमिलर होलोटाइप्स आर कॉल्ड। तो अगर दो होलोटाइप्स जो ओरिजिनल स्पेसिमेंस हैं वो दोनों सिमिलर हैं तो इसको नाम देंगे आइसोटाइप्स का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। Question number 13, the branch of biology dealing with the process how to improve the human race by selective breeding। तो selective breeding के थ्रू ह्यूमन रेस की जो इम्प्रूवमेंट है इसको नाम देते हैं यूजीनिक का। जबकि इनहेरिटेबल डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है उसको नाम देते हैं यूफिनिक। और ह्यूमन रेस को अगर इन्वायरमेंट के थ्रू जो है वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जाए तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं यूथीनिक का। Question number 14, branch which is associated with diagnosis, prevention and cure of mental disorder। तो mental disorder की diagnosis, prevention या cure को हम नाम देते हैं psychiatry का। Correct answer है option 2। Question number 15, a pregnant woman who has done amniocentesis test finds an extra bar body in her embryo। The syndrome which is likely to be associated with embryo is। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जिसकी जीनोटाइप है XXY, इसमें जो है वो एक बार बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है जिसको अमाइनोसेंटेसिस के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टडी ऑफ एंटीबॉडीज अलॉन्ग विद एंटीजेंस। तो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज की स्टडी को नाम देते हैं सीरोलॉजी का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 17, fetal sex can be determined by examining cells from the amniotic fluid by looking for। तो amniotic fluid के अंदर जो cells होते हैं उनको हम जो है वो स्टडी करके जो fetal sex है, fetal है उसकी sex डिटरमाइन कर सकते हैं।
और उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? वी स्टडी फॉर बार बॉडी एज वेल एज सेक्स क्रोमोसोम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, सर्टेन डिस्कवरीज विच आर मेड बाई चांस आर कॉल्ड। तो बाई चांस जो डिस्कवरी होती है उसको नाम देते हैं सेरेंडिपिटी का। सेरेंडिपिटी जो है वो एक बाई चांस डिस्कवरी है, जैसे पेंसिलिन की डिस्कवरी जो है वो एक तरह की सेरेंडिपिटी है। क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सानोमिक कैटेगरीज। तो टेक्सानोमिक कैटेगरीज की अगर करेक्ट सीक्वेंस देखें तो ये ऑप्शन 3 में अवेलेबल है। सबसे पहले डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लास, फिर आर्डर और आर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ट्राइब, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लीनियस वाज। तो लीनियस ने जो है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 21, द स्टडी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड इज़। तो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ का जो इंटरेक्शन है इसकी स्टडी को नाम देते हैं सीरोलॉजी का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 20 को दोबारा देख लें। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लीनियस वाज। तो लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्रपोज किया था वो सेक्सुअल सिस्टम था और आर्टिफिशियल सिस्टम था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 2 आएगा, ऑप्शन 1 नहीं आता। नेचुरल सिस्टम जो है वो लीनियस ने प्रपोज नहीं किया था, बल्कि आर्टिफिशियल एंड सेक्सुअल सिस्टम जो है वो प्रपोज किया था प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, द स्टडी ऑफ इंट्रक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंट्रक्शन है इसको नाम देते हैं सीरोलॉजी का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 22, द बुक सिस्टमा नेचुरली डील्स विद। तो सिस्टमा नेचुरली एक बुक है कैरोलस लिनियस की और ये डील करती है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के साथ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, द कैरेक्टरिस्टिक विच डिफाइन अ फैमिली आर मोर जनरल दैन दोज विच डिफाइन अ। तो जीनस को जो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करती हैं तो उससे ज़्यादा जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक फैमिली को डिफाइन करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 24, पार्टिकुलर पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़। तो जो लिविंग क्लासिफिकेशन की जो पार्टिकुलर पर्पस है अगर उसको देखें तो क्लासिफिकेशन के थ्रू हम अननोन ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, इट फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 25, हु डेवलप्ड द की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टेक्सानोमिक एड जिसको की कहती हैं ये इंट्रोड्यूस करवाई थी जॉन रे ने, जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिससिमिलैरिटीज़। क्वेश्चन नंबर 26, द टेक्निक बाय विच डोली द शीप obtained is termed as। तो डोली शीप जिस टेक्निक के थ्रू obtain हुई थी वो थी क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया और इसी तरह से एक बुक थी हिस्टोरिया प्लेंट्रम। हिस्टोरिया प्लेंट्रम जो है वो अरिस्टोटल की बुक नहीं थी, जबकि जो हिस्टोरिया एनिमेलिया है ये अरिस्टोटल की बुक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्स टू द एडल्ट स्टेज इज़ नॉन एज। तो एग्स से जो एडल्ट स्टेज की डेवलपमेंट है ऑर्गेनिजम्स की इसको नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 29, one of the sciences for which training in biology is essential, namely the science of treating diseases with drug or curative substances is known as। तो मेडिसन एक ऐसा फील्ड है जिसमें ट्रेनिंग रिक्वायर होती है और इसमें जो है वो डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है और क्यूरेटिव सब्सटेंसेस यानी ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर और फॉर्म की स्टडी को नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31, Karyotaxonomy is a modern branch of classification which is based on।
तो कैरियो टैक्सोनॉमी के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम शेप और क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी को जो है वो बेसिकली स्टडी किया जाता है। तो कैरियो टैक्सोनॉमी में जो बेसिक चीज़ है वो क्रोमोसोम्स नंबर या शेप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ गिवन एरिया। तो इंडेमिक स्पीशीज़ जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया पे जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। जोग्राफिकली सेपरेटेड स्पीशीज़ एलोपैट्रिक स्पीशीज़ होती हैं, जबकि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीशीज़ जो कि जिनका जो एरिया है वो सेम होता है लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं वो सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ कहलाती हैं। जबकि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बट मार्फोलॉजिकली सिमिलर स्पीशीज़ जो है वो सिबलिंग स्पीशीज़ कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द बेसिस ऑफ कैरियोटैक्सोनॉमी इज़। तो कैरियोटैक्सोनॉमी की बेस की बात करें तो ये क्रोमोसोम नंबर एंड शेप, तो ये बेसिस है कैरियोटैक्सोनॉमी की। क्वेश्चन नंबर 34, वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल ने जो है वो हिस्टोरिया एनिमेलियम की बुक लिखी थी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, हिस्टोरिया प्लेंट्रम अरिस्टोटल की बुक नहीं है, जबकि हिस्टोरिया एनिमेलिया जो है वो अरिस्टोटल की बुक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 35, अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड एज। तो ऐसा सिस्टम जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स को कंसीडर किया जाए वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 36, द स्टडी ऑफ एजिंग इज नॉन एज। तो एजिंग की स्टडी को नाम देते हैं जीरोंटोलॉजी का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 37, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साइंटिफिक नेम दो पार्ट्स पर, वन जेनरिक नेम एंड वन स्पेसिफिक या स्पीशीज नेम पर कंसिस्ट होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 38, amniocentesis is the withdrawal of amniotic fluid during। तो अमाइनोसेंटीसिस के दौरान जो एमनियाटिक फ्लूइड जो है वो गेस्टेशन या प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो विड्रॉल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 1 है। क्वेश्चन नंबर 39, अमाइनोसेंटीसिस डिटेक्ट। तो अमाइनोसेंटीसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेगनेंसी या गेस्टेशन के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो सेल्स हैं उनको स्टडी किया जाता है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट हेरिडिटरी डिजीजेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 40, द फाइलोजेनेटिक सिस्टम रिफर्स टू द ग्रुपिंग। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के जो एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड। क्वेश्चन नंबर 41, द स्टडी ऑफ द स्टडी सॉरी द स्टडी ऑफ ट्रेंड्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इज़ नॉन एज। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ और के थ्रू जो है वो फ्यूचर डेवलपमेंट की जो प्रिडिक्शन करना है इसको प्रोसेस को नाम देते हैं डेमोग्राफी का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 42, चूज़ द करेक्ट पेयर। तो गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट पेयर है वो ऑप्शन 3 है। हनी बी का जो कल्चर है उसको एपी कल्चर का नाम देते हैं, जबकि सेरी कल्चर में फ़िश नहीं बल्कि उसमें जो है वो सिल्क वार्म की रेयरिंग की जाती है। सिल्वी कल्चर फॉरेस्ट की लुक आफ्टर को नाम देते हैं और पाइसी कल्चर जो है वो फिशेज़ की रेयरिंग को नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द सेल न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। तो सेल न्यूक्लियस 1831 के अंदर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 44, द फर्स्ट क्लोन एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का जो पहला क्लोन एनिमल है वो डोली शीप है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 45, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको फाइलोजेनी का नाम देते हैं, जबकि उस ऑर्गेनिजम्स की जो डेवलपमेंट है उसको ऑन्टोजेनी का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया था कैरोलस लिनियस ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 47, फाइलोजेनेटिक एविडेंस कैन नॉट बी गिवन बाय। तो फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशनरी एविडेंस की अगर बात करें तो इसमें जो मॉर्फोलॉजी है ये कोई भी एवोल्यूशनरी एविडेंस प्रोवाइड नहीं करती। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 48, हु अपीयर्स टू हैव फर्स्ट यूज द टर्म इकोलॉजी इन 1886। तो 1886 में इकोलॉजी की टर्म सबसे पहले यूज़ की थी अर्नेस्ट हैकेल ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 49, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मैकेनिज्म्स की स्टडी को नाम देते हैं जेनेटिक्स का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 50, द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज नॉन एज। तो ड्रग एक्शन की स्टडी को नाम देते हैं फार्माकोलॉजी का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 51, if a botanist has to nomenclate a similar species he will use। तो अगर दो स्पीशीज़ हैं और दोनों सिमिलर हैं तो बॉटनिस्ट इसके लिए यूज़ करेगा आइसोटाइप स्पेसिमेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज़ करेक्टली रिटन। तो गिवन ऑप्शन में जो थर्ड ऑप्शन है ट्राइपेनोसोमा गैम्बेंस, तो ये नॉमन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 53, किंगडम मोनिरा कंप्राइजेस। तो किंगडम मोनिरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 54, इन ब्रीडिंग इज पॉसिबल बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ एन। तो अगर दोनों मेंबर्स एक ही स्पीशीज़ के होंगे तो उनके दरमियान इन ब्रीडिंग जो है वो पॉसिबल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ ट्रू फॉर आर्कियोबैक्टीरिया। तो आर्कियोबैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 56, टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग। तो अगर ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दें तो उसका जो टेक्सोनोमिक स्टेटस है वो भी चेंज हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 57, स्पीशीज़ इज़। तो स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि इंटरब्रीड कर सकता है। तो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस का जो ग्रुप होगा वो स्पीशीज़ कहलाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 58, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़। तो यहाँ पे स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ दोनों दे रखा है तो इसमें सब स्पीशीज़ आएगा। अगर सब स्पीशीज़ ना होती तो फिर स्पीशीज़ आता था। करेक्ट आंसर जो है वो गिवन कंडीशन में 2 है। अगर सब स्पीशीज़ ना हो सिर्फ स्पीशीज़ हो तो फिर स्पीशीज़ आएगा। क्वेश्चन नंबर 59, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब दैट स्पीशीज़ इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जॉन रे ने हमें बताया था कि जो स्पीशीज़ है ये क्लासिफिकेशन का यूनिट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 60, ट्रू स्पीशीज़ आर। तो ट्रू स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 1 है। क्वेश्चन नंबर 61, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फिजियोलॉजिकल और केमिकल स्टडी जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 62, इक्थियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो इक्थियोलॉजी जो है वो एक्चुअली जो फिशेस की स्टडी है उसको इक्थियोलॉजी का नाम देते हैं। और गिवन ऑप्शन में फिशेस है नहीं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। जो लीजर्ड है उसकी स्टडी को सौरोलॉजी कहती हैं और स्नेक की स्टडी को ओफियोलॉजी या सार्पेंटोलॉजी का नाम दिया जाता है और बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, while solving a problem scientific method is employed, which of the following is incorrect। ऑप्शन ए देखें, ऑब्जर्वेशन आर मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अ पॉसिबल हाइपोथेसिस इज फार्मुलेटेड टू एक्सप्लेन फिनोमिनन। किसी भी फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए हाइपोथेसिस बनाई जाती है। तो ऑप्शन 2 भी ट्रू है। ऑप्शन 3 देखें, हाइपोथेसिस इज सब्जेक्टेड टू एक्सपेरिमेंट। हर हाइपोथेसिस को हम एक्सपेरिमेंटली जो है वो जज कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। ऑप्शन 4 देखें, नो कंट्रोल इज़ केप्ट विद एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट जो है ये इसमें कहा गया कि भी उसकी ज़रूरत नहीं होती। हालांकि कोई भी साइंटिफिक मेथड जो है वो एक्सपेरिमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर जो होगा वो गिवन कंडीशन में 4 है। क्वेश्चन नंबर 64, लिम्नोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो लिम्नोबायोलॉजी की अगर बात करें तो ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स और लेक्स जो है इनकी स्टडी को लिम्नोबायोलॉजी का कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2।
क्वेश्चन नंबर 66, द टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय, तो म्यूटेशन की टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था डी वोरिस ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 67, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस, तो गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट सीक्वेंस है वो 1 है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाई जाती है, फिर हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसके बाद फिर थ्योरी बनती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 1 है। क्वेश्चन नंबर 68, स्टडी ऑफ अंट्स इज, तो अंट्स की स्टडी को नाम देते हैं मर्मिकोलॉजी का, जबकि माइकोलॉजी में जो है वो फंजाई की स्टडी की जाती है। मलैकोलॉजी मोलास्क की स्टडी को कहते हैं और मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे चूँकि अंट्स का पूछा हुआ है तो अंट्स का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 होगा, मर्मिकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिवीजन डील्स विद फोसिल्स, तो फोसिल्स के साथ जो डिवीजन डील करती है बायोलॉजी की उसको नाम देते हैं पैलियोंटोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 70, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो टैक्सोनॉमी के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इनलैंड फिशरीज़ इज़, तो इनलैंड फिशरीज़ का मतलब ये है कि हम जो है वो फिशेस को रेयर करते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 4 होगा। फिशेस फिशिंग इन फ्रेश वाटर इज़ नॉन एज इनलैंड फिशरीज़। क्वेश्चन नंबर 72, साइनिकोलॉजी रिफर्स टू द इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ, तो कम्युनिटी की इकोलॉजिकल स्टडी की अगर बात करें तो उसमें अगर बहुत सारी पॉपुलेशन की इकट्ठे हम स्टडी करते हैं तो उसको साइनिकोलॉजी कहते हैं। अगर सिंगल पॉपुलेशन की स्टडी होती तो फिर उसको आर्टिकोलॉजी का नाम दिया जाता, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। तो इट्स मीन ओवरऑल कम्युनिटी की जो स्टडी है वो साइनिकोलॉजी कहलाएगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3।